एंड वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज हम जिस श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं वो हमारा जीआईसी का सामान्य अध्ययन यानी जीएस पेपर। ठीक है, आपका जीआईसी तथा आपका जीडीईसी यानी ये बिल्कुल नज़दीक है आश्रम पद्धति। ठीक है, तो इसलिए हमने केवल और केवल सामान्य पेपर जो सामान्य अध्ययन का कंपलसरी जो पार्ट है सबके लिए उसको लिया है। आप सबको पता है कि 40 क्वेश्चन आपके जीएस के आने तथा 80 क्वेश्चन आपके खुद के कंटेंट के आने हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते रहे हैं अब तक जीआईसी के एग्ज़ाम में, क्योंकि ये आपके क्या करेंगे, ये आपको इतनी दूर जहां आपका सेंटर है वहां जा रहे हैं उसके लिए एक रूपरेखा तैयार कर सकेंगे कि 40 क्वेश्चन में आप कितना कर सकते हैं। ये यहाँ पे आपको महसूस होगा और आप खुद एनालिसिस कर सकेंगे कि आप कितना कर सकते हैं। तथा ये भी रहेगा कि आपने किस क्षेत्र को यानी किस एरिया को अभी टच नहीं किया जीएस में, ये भी आपको पता पड़ेगा जहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो चलिए आज के मोटिवेशन कोड के साथ हम अपने आए हुए यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जीएस के कुछ शुरू करते हैं। उससे पहले आज का मोटिवेशन कोड जो आपको क्या करेगा, ऊर्जावान रखेगा तथा दूसरों से अधिक बेटर करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। तो हौसले जिनके बुलंद होते हैं वो किस्मतों के गुलाम नहीं होते। ठीक है, तो आपको केवल और केवल क्या करना है, मेहनत करनी है, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन जो आपको ये भी एहसास कराएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये कब का है, 2015 का एग्जाम है। जो कब कनेक्ट परीक्षा तिथि जिसकी क्या थी, 25/9 थी। याद रखिएगा 25/9/2016 को हुआ था। भर्ती कब की है, 2015 की है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्या है और किस तरह से क्वेश्चन आए हैं तथा हमारा कौन सा एरिया जो रह गया है जो हमने अभी तक छुआ नहीं। हम कोशिश करेंगे, हमारी तरफ से कोशिश रहेगी कि सारे पेपर आपके पास पहुंच जाएं। अगर इसकी पीडीएफ की बात करें तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल की लिंक की बात करें तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जहाँ वीडियो का नाम लिखा रहता है आप वहाँ टच करिएगा, वहाँ आपको टेलीग्राम की लिंक मिलेगी। अगर लिंक नहीं मिलती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मैसेज कि हमें लिंक नहीं मिल रही, तो आपको लिंक प्रोवाइड कराई जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन जो आपके याद रखना 15 का है, 16 में ये करा गया था, तो इसी तरह से अब भी क्वेश्चन बनेंगे। तो आपका है यूनियन बजट 2016 से 17 में प्रस्तावित किसान कल्याण उपकर को निम्नलिखित में से किसके साथ संहित किया गया। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है सेवा कर। ठीक है, तो आज अभी जो भी बजट आए हैं लेटेस्ट आपके 21 और 22 के, उन्हें देखते रहिएगा क्योंकि वहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। इस तरह से आपको अपना ध्यान रखना कि कहाँ से बनता है। भारत में छठी आर्थिक जनगणना किस वर्ष पूर्ण हुई, तो वो हमारी वर्ष थी आपकी, वो थी 13-14, क्योंकि एग्ज़ाम की क्या है डेट, 2015 में ये भर्ती आई थी और 2016 में ये कनेक्ट आपका एग्ज़ाम कराया गया था। आपका है आपका 88वें यानी 88वें ऑस्कर 2016 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। तो अभी भी आपको ऑस्कर पढ़ के जाने हैं जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। तो स्कॉट लाइट को। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी हमें ऑस्कर आप कहेंगे कमेंट बॉक्स में, तो ऑस्करों की और इस तरह से जैसे अभी हम अभी एग्जाम की जो पेपर देख रहे हैं उसका जो पैटर्न देख रहे हैं तथा पूछने का क्राइटेरिया देखिए यहाँ पे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये आपने सब पूरा किया है तो आपका क्या है 40 में कितने मार्क्स आप ला सकते हैं, आज आपको खुद आप एनालिसिस कर सकेंगे, खुद में ही अपना मूल्यांकन कर सकेंगे। ठीक है, आप आज खुद असेसमेंट कर सकेंगे कि आप कितना और आपको सुधारने की आवश्यकता है। ठीक है, क्योंकि आज आप असेसमेंट कर रहे हैं क्योंकि उसमें आप सुधार भी कर सकते हैं। भारत के रेल बजट 2016 में घोषित की गई पूरी तरह 3AC नई ट्रेन का क्या नाम है, तो ये अपना करंट से है, तो ये हम क्या नाम था उस समय, हमसफ़र। तो इस तरह देख लीजिएगा रेल योजना भी प्रेजेंट में कौन कौन सी हैं। निम्नलिखित में से किस देश की संसद विश्व की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित संसद हो गई है, तो वो हमारा पाकिस्तान था उस समय 2016 में, तो सौर ऊर्जा संचालित हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं 13वें दक्षिण एशियाई गेम यानी सिंग 2019 का आयोजन स्थल प्रस्तावित है। तो इस तरह से जो भी प्रस्तावित हैं गेम्स आने वाले टाइम में वो भी सब आ सकते हैं काठमांडू नेपाल में, वहाँ से भी ये क्वेश्चन बनेगा। निम्नलिखित में से आप किस प्रजाति को भारत से निर्यात हेतु सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाती है, तो वो हमारी कौन सी प्रजाति है ये बताना है आम की, तो वो हमारी
अल्फाजों को क्या दिया जाता है, सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाती है निर्यात के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी आपको यहाँ से अपना एरिया पता पड़ रहा होगा कि किस एरिया से जीएस के क्वेश्चन बनते हैं जीआईसी में। निम्नलिखित में से किस फसल से तेल तथा रेशे दोनों ही पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं, तो वो फसल है हमारी अलसी। इससे तेल तथा रेशे दोनों ही पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं, क्योंकि आपको पता है जीएस क्या है, अपने आप में समुद्र है। तो उस समुद्र से कहाँ कहाँ से जल लिया जाता है, ये आपको ये पेपर यानी ये प्रैक्टिस पेपर आपको दिखाएगा। प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस पेपरों का लगाने का सबसे बेनिफिट ये भी होता है। फसलों के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारत में कुल दलहन उत्पादक का कितना है, 75% उत्पादित करता है। तो आपको यहाँ पे बताना है, जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा चना और अरहर है। ये 75% उत्पादित करता है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका है ब्रह्मोस मिसाइल को संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, तो वो भारत और रूस के सहयोग से विकसित किया गया था ब्रह्मोस मिसाइल को। इसका क्या था कि इसकी मारण क्षमता 290 किमी होती थी, याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ पेयर्स दिए हैं, जोड़े दिए हैं, उनमें पूछा जा रहा है कि कौन सा जोड़ा गलत है। तो यहाँ पे सभी सही जोड़े हैं। विटामिन ए गाजर है, विटामिन ताल का तेल है, विटामिन डी की बात करें कॉड यकृत तेल है, यानी आपका इसमें मिलती है। जबकि विटामिन बी आपकी धान की भूसी में नहीं मिलती है। अगर धान की भूसी की बात करें तो इसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है। विटामिन बी की अगर बात की जाए तो ये मांस, दाल, दूध इत्यादि में प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका कीट बच्ची पौधे जिस मृदा में होते हैं उसमें अल्पता होती है। अल्पता का मतलब होता है कमी होना, याद रखिएगा। तो कमी होना या फिर उसमें मात्रा कम होना। तो जहाँ अल्पता होती है तो आपको याद रखना है, यहाँ पूछा जा रहा है अल्पता। तो जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो हमारा है नाइट्रोजन की। ठीक है, वहाँ पर क्या होगी, नाइट्रोजन की कमी होगी। नेक्स्ट चलते हैं, ये वो पेड़ होते हैं आपके कीट बच्ची जो अपनी पत्तियों पर बैठे हुए कीड़ों को खा जाते हैं या अपने ऊपर बैठे हुए जीव को खा जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव अणु एक प्रकार का प्रोटीन है। तो आपका जो जैव अणु है प्रोटीन की रोल अदा करता है, तो वो हमारा है केरेटिन। ये एक प्रकार का प्रोटीन है। नेक्स्ट चलते हैं, यदि समांतर चतुर्भुज यानी ए बी सी डी में ए बी 12 सेमी की है, बी सी आपकी 14 सेमी की है और ए डी आपकी 20 सेमी की है, तो ए सी का बराबर है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, पहले हम वर्ग लेते हैं। वर्ग यानी हम सभी के वर्ग लेकर चलते हैं। तो जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 2² अंडर रूट के 70, ठीक है, सेमी। नेक्स्ट चलते हैं, इसको इस तरह समझिए कि यहाँ पे क्या है, D1 आपका स्क्वायर 2 प्लस D2 और स्क्वायर में 2/2। तो इस तरह से यहाँ पे क्या किया गया है कि इन सब के क्या लिए गए हैं, घन लिए गए हैं। ये पेयर्स यानी घन आ गए, घन को प्लस D2 से नीचे से डिवाइड कर दिया है। तो इस तरह से आप देख ही पा रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और तथा आपके लिए इसलिए आवश्यक है जिससे आपको पता पड़े कि हाँ जीआईसी का जीएस वाला पार्ट कहाँ से क्वेश्चनों को उठाता है। यदि एक आदमी एक लड़के 188 हेक्टेयर फसल 18 दिन में काट सकते हैं, तो 15 आदमी 5 लड़के 700 हेक्टेयर फसल को कितने दिनों में काट पाएंगे। तो यानी यहाँ पे भी आपको क्या करना है कि यहाँ पे भी उसी तरह एक मेथड लगाना है और इसको सॉल्व करना है। अगर राइट आंसर की बात की जाए तो वो हमारा रहेगा आपका 39 दिन। नेक्स्ट चलते हैं, यदि व्यंजक आपका AX3 माइनस A63 प्लस A53 माइनस आपका है प्लस 56x माइनस 39 एक पूर्ण घन हो तो x का मान बताइए। तो जो x का मान है वो हमारा 6 रहेगा अगर ये पूर्ण घन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत में हो रही, जो भारत है उसमें हो रही क्या करना है,
भारत निम्नलिखित में से किसने भारत में हो रही मिशनरी गतिविधियों को आत्मघाती एवं शांति के लिए खतरा माना? याद रखिएगा, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अभी भी आ सकता है क्योंकि ये करंट का ना होकर आपके जीएस के पार्ट से हिस्ट्री से लिया गया है। ठीक है, आत्मघाती और शांति के लिए खतरा माना, तो वो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है विलियम बेटिंग, बीवी ने। ठीक है, विलियम बेटिंग ने माना। आपका है लॉर्ड विलियम बेटिंग ने 1828 से 1819 के बीच भारत का गवर्नर जनरल रहा। इसके पूर्व यह मद्रास का गवर्नर जनरल रह चुका है। इसने भारत में 2 सिपाही मिशनरियों का क्रियाकलाप को आत्मघाती और शांति के लिए खतरा बताया। आपको बात करें कि ये हम जो इस तरह की पीडीएफ लाएँ, उसका मतलब ये है कि एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक ही है, तो ये टेलीग्राम पे आपके डाल दी जाएगी, तो आप किसी भी कन्फ्यूजन का शिकार ना हो तथा एक्सप्लेन को पढ़ें और समझें, क्योंकि एक्सप्लेन से भी कभी कभी क्या होता है कि आपको अब जानकारी मिली होगी कि विलियम बेटिंग इतना डीपली क्वेश्चन गया है ये हिस्ट्री का, तो आप क्या करेंगे, इसके बारे में भी और भी पढ़ेंगे। जैसे आपका था सती ठगी प्रथा का अंत 1830 में हुआ है। अगर सती प्रथा की बात करी जाए तो 1829 में हुआ है, और अगर बालिग होने की बात की जाए तो भी ये हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। इस तरह से ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और आपको ये टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। भारतीय विश्वविद्यालय की स्थिति पर जांच पड़ताल के लिए 1902 ईस्वी में नियुक्त आयोग के अध्यक्ष थे, तो वो हमारा आयोग था आपका थॉमस रेलिंग। ये नियुक्त किए गए थे जांच पड़ताल के लिए 1902 में। नेशनल डे 1901 में कर्जन ने भारत के उच्चतम शिक्षा एवं विश्वविद्यालय अधिकारियों का एक सम्मेलन शिमला में बुलाया। शिमला में पारित प्रस्ताव में शिमला प्रस्ताव के नाम से प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। भारत में अंग्रेजों के शासन काल में सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए थे, तो आपको बताना है ये कहाँ आयोजित हुए थे, तो वे लंदन में आयोजित हुए थे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था, तो वह हमारा 1911 में हुआ था। जॉर्ज पंचम के द्वारा क्या हुआ था, दिल्ली दरबार की घोषणा की गई थी 1911 में। नेक्स्ट चलते हैं। नीचे कूट दी गई है, उसका मिलान कीजिए, जो कूट है वो किस तरह से आपकी मिलेगी। चलिए देख लेते हैं। देशों को उत्तरी से दक्षिण की ओर अवस्थित का सही क्रम बताइए, यानी जो उत्तर से दक्षिण की अवस्थिति, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर इन्हें लगाना है, तो वो यहाँ पर पूरा पश्चिम आपका उत्तर और दक्षिण, तो यहाँ से इस तरह हमें इन्हें लगाना है। तो सही अनुक्रम क्या होगा ये आपको बताना है। इसमें तो यानी आपके डायरेक्शन को भी चेक करता है वो टीचरों की को। तो यहाँ पे जो सही अनुक्रम होगा, तो अगर बात करें तो उत्तर से मंगोलिया पहले आ जाएगा, मंगोलिया के बाद कौन सा आ जाएगा, फिर आपका स्पेन आ जाएगा दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे पे आपका मेक्सिको, मेक्सिको के बाद अर्जेंटीना, अर्जेंटीना आपका दक्षिण में पड़ जाता है। ठीक है, तो आपका ये इस तरह से बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2015 से 16 में फलों के उत्पादन में शीर्षस्थ रहा था? ठीक है, तो अभी कौन है शीर्ष पे, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो हमारा कौन सा राज्य रहा था 15 और 16 में, तो वो महाराष्ट्र रहा था। अभी फलों के उत्पादन में कौन शीर्ष पर है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चनों के साथ साथ हमें पता पड़ रहा है कि हमें किस एरिया से क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आप देख ही पा रहे हैं वन्य जीव अभ्यारण्य और राज्य, तो यहाँ पे हमें ये पूछा जा रहा है कि सुमेलित नहीं है, तो कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है जो सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन नहीं है सुमेलित, वो हमारा है आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा ये आपका पाकल
पाखल की बात करें तो मध्य प्रदेश कहा गया है इसमें, जबकि पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य तेलंगाना राज्य में है। पाखल कहाँ पे है? तेलंगाना में, याद रखिएगा, ठीक है, तेलंगाना राज्य में है पाखल, यही बस गलत है इसमें। जबकि बांदीपुर आपका पता ही है कर्नाटक में है, आपकी सीकरी देवी हिमाचल प्रदेश में है, जबकि दंचीग्राम जम्मू कश्मीर में है। इसको याद रखिएगा क्योंकि जम्मू कश्मीर अब पूछने का मुद्दा बन गया है। जम्मू कश्मीर कब एक स्वतंत्र राज्य हुआ, ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। जम्मू कश्मीर को एक राज्य का दर्जा कब मिला, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार, आपकी जनगणना से एक वीडियो डाल चुके हैं, दूसरी भी डाल देंगे क्योंकि जनगणना से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो भी 2011 की से के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? क्या पूछा है? केंद्र शासित यूनिट आपका पूछा गया है, तो हमें क्या बताना है कौन सा है? तो वो हमारा है लक्षद्वीप, ये केंद्र शासित प्रदेश है। सारे केंद्र शासित हैं यहाँ पे, दिल्ली, पांडुचेरी और आपका लक्षद्वीप। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में अंतरराज्यीय परिषद स्थापित की गई? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा जिसमें अंतरराज्यीय परिषद स्थापित की गई, तो वो हमारी वर्ष है 1990 में अंतरराज्यीय परिषद स्थापित हुई। अनुच्छेद कहाँ से है? ये 263 के राज्यों के मध्य समन्वय के अंतरराज्यीय परिषद का गठन की व्यवस्था करता है। याद रखना आर्टिकल कौन सा है? 263। नेक्स्ट चलते हैं। आप देख ही पा रहे होंगे कि किस एरिया को आपने अभी छोड़ा है या किस एरिया को आपने अभी टच नहीं किया अपनी तैयारी के लिए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट संशोधन है, तो वो हमारा 73वां संशोधन। आप यह बताएंगे कि कौन सा संशोधन था जिससे वोटर की आयु 21 कर दी गई, तो यहाँ पे आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। 73वां संशोधन था, ये कब हुआ था? 1992 के मध्य माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति व सुधार प्रदान की गई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के बाद जोड़ा गया था? तो नीति निर्देशक सिद्धांत आपको देखना है भारतीय संविधान के बाद जोड़े गए थे, तो वो हमारा राइट आंसर जो रहेगा इसमें वो हमारा रहेगा यहाँ पे बी, यानी मुक्ति कानून सहायता, ये बाद में जोड़ा गया था। नीति निर्देशक सिद्धांत में शासन एवं मुक्ति कानून सहायता का प्रावधान किसमें है? आपका 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आपका 49 का में प्रदान किया गया है। तो कभी किया गया है, याद रखिएगा आपका ये कब प्रदान किया गया है, तो वो 49 का संशोधन कब हुआ था? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? तो वो कही गई थी हमारी 6 अगस्त 1952, ठीक है, याद रखिएगा 6 अगस्त 1952। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में 50 पैसे का सिक्का किस सीमा तक भुगतान हेतु विविध रूप से मान्य है? तो यहाँ पे देखना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तथा ये अब रिपीटेड नहीं होगा, तो बट हमें याद रखना है कि किस तरह से मान्य है। तो आप देख ही पा रहे हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा सी, यानी 10 रुपया 10 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश के खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस समय लागू किया गया? तो हमारा जो 30 का राइट आंसर है कब किस समय लागू किया गया, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है 1 मार्च 2016 को। तो आपने इस पेपर में देखा पाया होगा कि 2015 की भर्ती थी, 2016 में इसका टेस्ट हुआ था, तो 2016 से कितने क्वेश्चन रखे गए? तो 2015 की ये भर्ती थी, तो 15 से कितने क्वेश्चन अब तक की भर्ती में आए हैं? तो 16 की भर्ती में सभी बैठे थे, तो आप क्या करें, परेशान ना हो तथा जो जो एरिया आपके टच या पढ़ने से रह गया उस एरिया को कंप्लीट करें। तथा जय हिंद, जय भारत।